उत्तर प्रदेश में जो नारा गूंजता है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और जीरो टॉलरेंस, लेकिन क्या यह नारा सिर्फ पोस्टरों तक सीमित है? जालौन की कालपी तहसील से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इकबाल को सीधी चुनौती दे रही हैं। जहां रक्षक की भक्षक की वर्दी पहनकर मोरंग माफियाओं की ढाल बन जाए, वहां न्याय की उम्मीद किससे करें? देखिए कैसे एसडीएम की नाक के नीचे लाल सोने की डकैती डाली जा रही है। ये चीखती मशीनें और छलनी होती नदियां गवाह हैं कि कालपी में अब संविधान नहीं बल्कि माफियाओं का मैनिफेस्टो चलता है। कहटा, चिरपुरा, तरीबुल्दा, क्योटरा और सिमरा शेखपुर ये वो इलाके हैं जहां यमुना और बेतवा नदी की जलधारा को मशीनों के पंजों से लहूलुहान किया जा रहा है। एनजीटी के नियम, कोर्ट की पाबंदी, प्रशासन की सख्ती, सब कुछ मोरंग के इन ढेरों के नीचे दफन हो चुका है। क्योंकि जब इलाके के जिम्मेदार यानी एसडीएम महोदय इस काले खेल के अघोषित रेफरी बन जाएं, तो माफियाओं को डर किसका होगा? हैरानी होती है कि जिले के आला अधिकारियों के आदेश कालपी तहसील की दहलीज लांघते ही रद्दी का टुकड़ा बन जाते हैं। फाइलों में दर्ज सख्त निर्देश धरातल पर मोरंग माफियाओं की मशीनों के शोर के आगे दब जाते हैं। याचिकाकर्ता विजय द्विवेदी ने जो खुलासा किया है उस सिस्टम के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। आरोप है कि अवैध धन की गंगा ऊपर तक बह रही है। जो लिफ्टर है, कूड़ा और मलबा साफ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन है। इस मशीन को नदियों में ला करके जो पानी में मोरम है उसको निकालने का कार्य किया जा रहा है, जो एनजीटी के आदेशों का खुला उल्लंघन है। जिले का प्रशासन नीचे से लेकर के ऊपर तक अवैध धन के बंटवारे में फंसा हुआ है, और जब अवैध धन के बंटवारे में फंसा हुआ है तो निश्चित रूप से उनको इस पे आंख बंद करनी पड़ती है। यही कारण है कि कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या शासन की भ्रष्टाचार विरोधी तलवार कालपी की सरहद पर आकर कुंद हो जाती है, या फिर सत्ता के रसूख ने कानून की आंखों पर पट्टी बांध दी है? सवाल किसी एक खादान का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जो माफियाओं के सामने नतमस्तक है। आधा दर्जन खादानों में मशीनों का तांडव चल रहा है। नदियां अपना रास्ता बदलने को मजबूर हैं और कालपी प्रशासन धृष्टराज बना बैठा है। क्या प्रशासन को बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, या फिर हिस्सेदारी ने जुबान पर ताला लगा दिया है? सफेद पोश गुनेगारों और कुर्सी पर बैठे उनके मददगारों पर चाबुक कब चलेगा? अवैध खनन जहां पर प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें काम करती हैं, जहां पर किसानों की भूमि को बंजर बनाया जाता है, बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील कर दिया जाता है, खेती बर्बाद हो रही है, जहां पर नदियों के अंदर जल स्तर के बीच में जा करके जब प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें जलधारा में अवैध पुल का निर्माण करती हैं, फिर वहां से मोरम निकाली जाती है जो कि पूर्णतः अवैध है। जल की धारा का अवैध खनन होना पर्यावरण का उल्लंघन है। तो क्या मान लिया जाए कि कालपी की सरहद पर पहुंचते ही उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर पंचर हो जाता है? क्या ये मान ले कि मोरंग के इन अवैध ढेरों के नीचे संविधान की शपथ दबकर दम तोड़ चुकी है? जब रक्षक की भक्षक की भूमिका में पार्टनर बन जाए तो न्याय की गुहार किससे लगाई जाए? एसडीएम कालपी के नाक के नीचे चल रहा ये खूनी खेल साबित कर रहा है कि साहब की नाक सिर्फ फाइलें सूंघने के लिए है, नदियों का सीना चीरती मशीनों की धाड़ सुनने के लिए नहीं। ये महज खनन नहीं, ये उन लाखों लोगों के भविष्य की डकैती है जिनकी नदियां माफिया की तिजोरियों में सिमट कर रह गई हैं। सत्ता की हनक और मोरंग की चमक ने अगर अधिकारियों की आंखों पर मोतियाबिंद ला दिया है, तो वक्त आ गया है कि मुख्यमंत्री का हंटर इस भ्रष्टाचार के मोतियाबिंद का इलाज करे। क्योंकि अगर आज इन सफेदपोश गुनेगारों पर चाबुक नहीं चला तो आने वाली नस्लें सूखी नदियों के किनारे बैठकर पूछेंगी कि जब कानून का कत्ल हो रहा था तो सिस्टम किस मोरंग के ढेर पर सोया था? सवाल बड़ा है, जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। जालौन से अमर प्रभात के लिए हरि माधव की एक खास रिपोर्ट।